ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? क्लियरली दिख रही होगी, है ना? चलो भाई, क्लियरली अगर दिख रही है तो मैं अपना स्क्रीन बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आइए कुछ और चीजों को आप इसको पॉइंट लगा के लिखिएगा। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन करके लिखिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन। हम देखो, हमारा क्वेश्चन सबसे पहला यही होता है। देखो, एडिशनल इन्फो कर लीजिएगा। पेज में कटौती मत कीजिएगा, ठीक है? आराम से लिखिएगा। पहला जो है, हम बात करने वाले हैं नोट्स, करेंसी की बात करने वाले हैं। हमारे देश की जो करेंसी है, 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए करो, 50 रुपए, 200 रुपए, 500, हाँ, 2000 के नोट तो अब बंद हो चुके हैं, खैर। बट जो नोट पे गांधी की जो फोटो रहती थी ना, भारतीय बैंक के नोट, या तो करेंसी लिख लो, करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे भारतीय बैंक के नोटों पर गांधी जी की फोटो कब से लगी है। ठीक है, गांधी जी की फोटो कब से लगी है? किसी को पता है कि गांधी जी की फोटो कब से लगी है भारतीय नोटों पे? तो ये लगा है दोस्तों आपका 1996 से। ठीक है, 1996 से। या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी की श्रृंखला वाली नोट जो है, वो हमारे इंडिया में कब से प्रचलित है, कब से लगी हुई है। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आई क्या? मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो की श्रृंखला किस साल से लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस सबसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखो, ऐसे तो भारतीय नोटों पे जो है ना, वो पहली बार गांधी जी की फोटो 1969 पे छपी हुई थी, मतलब 1969 को छपी हुई थी। 1969 में छपी थी। ठीक है, और और ये जो तस्वीर थी ना, उनका 100, इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा उल्टा हो गया था। 100 कह सकते हैं जयंती। क्या लिख रहा हो यार, उल्टा लिख रहा हो। रुको रुको, अभी मत नोट करो। नहीं नहीं, 1969 लिखेंगे बस, अब इतना ही लिखो। एडिशनल अब क्या लिखोगे? उस समय में एल के झा करके एक आरबीआई के गवर्नर थे, उनकी सिग्नेचर थे उस पे। ठीक है, आरबीआई गवर्नर थे उस समय के, तो उनके सिग्नेचर थे। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर थे उस नोट पे। ठीक है, अब देखो, ये मैंने आपको जो बताया है दोस्तों, ये मैंने बताया कि नोटों पे कब छपी। ये फोटो जो है ना, छपने वाली, है ना, प्रिंट हुआ था, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक नोट होगा, सिंगल नोट की बात हो रही है यहाँ पे, सारे नोट की बात नहीं हो रही। और अब जो मैंने आपको पहले जो डेट लिखाया था 1996 का, हाँ, 1996 जो मैंने लिखा था, अब वो चीज लिखिए आप, मैंने उल्टा लिखवा दिया था आपको। तो 1996 पे जो है, गांधी जी की नोटों की श्रृंखला आई थी, सीरीज ऑफ नोट्स लिखिएगा। तो क्वेश्चन को देखिएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज ऑफ नोट्स। ठीक है, हम बात किसी कर रहे हैं तो गांधी जी की बात कर रहे हैं। इस चीज को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सुनिए, हमारे नोट पे जो हमारी भारतीय करेंसी है, जिसके लिए सब आप लोग आज मेहनत कर रहे हैं, उस पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है। इतनी बातें क्लियर है? तो गांधी जी की पहली बार फोटो कब लगी थी? तो ये लगी थी 1969 में लगा हुआ था।
पहली बार फोटो, ये सिर्फ एक सिंगल नोट की बात कर रहा है, ये आप याद रखिएगा, सिंगल नोट की बात कर रहे हैं, सिंगल करेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय में अल्के झा थे, उनका सिग्नेचर था उस नोट पे। वापिस से अब देखो, अब हम बात करेंगे 10, 20, इसमें पता है कौन कौन से नोट आएंगे, इसमें आएंगे आपके 10 वाले नोट, 20 वाले नोट, उस समय में जो नोट चलते थे, 100 वाले नोट, ठीक है, 1000 वाले नोट। तो ये क्या हो गया, एक सीरीज हो गई। किसकी सीरीज हो गई सर, नोट्स की सीरीज हो गई। तो 1996 से ये श्रृंखला चलती आ रही है। इतनी बातें आपको क्लियर है क्या, बताइएगा फटाफट से, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हो भाई। हाँ, सीरीज ऑफ नोट्स को कहेंगे, मतलब कह सकते हैं नोटों की श्रृंखला, सीरीज को बोलते हैं श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है। अच्छा, आगे आइए। अब देखो क्या हुआ था, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ना गांधी जी के साथ, वो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। जो हमने पढ़ा था ना, पहला सत्याग्रह कब हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, बताओ कब हुआ था पहला सत्याग्रह, मैंने उस दिन बताया था आपको। गांधी जी की पहली बार सत्याग्रह कब हुई थी, साउथ अफ्रीका में 1906 में हुआ था कि नहीं हुआ था, बताइए। रिवीजन नहीं किया, इसका मतलब है आप लोगों ने, इसका मतलब है आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो सुनिएगा उस समय क्या इंसिडेंट हुआ था, सुनिएगा। हमारा जो उस समय साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी, तो क्या हुआ था कि टिकट किसका था, साउथ अफ्रीका के टिकट के, ट्रेन सॉरी ट्रेन की टिकट थी, फर्स्ट एसी की टिकट थी, ठीक है। और फर्स्ट एसी की टिकट में जो है वो गांधी जी को जो है ना, वहां पे जो वहां पे गोरे लोग होते थे ना, गांधी जी थोड़े से थे हमारे टाइप के सांवले इंसान थे। तो वहां पर जो गोरे लोग बैठे हुए थे, उसने उसको कहा, गांधी जी को कहा कि आप इस डिब्बे से निकल जाओ, तुम इस डिब्बे से निकल जाओ, तुम इसमें नहीं बैठ सकते। ठीक है, गांधी जी अड़ गए, क्यों ही नहीं बैठेंगे, हमने टिकट का पैसा दिया हुआ है। तो क्या किया, उस बंदे ने गांधी जी को उठा के बाहर फेंक दिया। हकीकत की बात कर रहा हूं, उठा के बाहर फेंक दिया था गांधी जी को। ठीक है, क्योंकि गांधी जी उस समय बहुत पतले दुबले इंसान थे ना, तो ऐसे उठा करके क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में, कि दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान, लिखिएगा, ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान किसने गांधी जी को फर्स्ट एसी के डब्बे से उठा के बाहर फेंक दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये। तो दौरान नाम लिखिएगा, पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिटबर्ग, ठीक है, के द्वारा गांधी को ट्रेन, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, फर्स्ट एसी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है क्या, पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग लिखा हुआ है यहाँ पर में। बताइए दोस्तों, इतनी बातें क्लियर है क्या आप सभी को। ठीक है, अगला देख, अगला बताऊं। अगला लिखिएगा एक चीज, कि एक ना, एक कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट काफी फेमस हुआ था उस समय का। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट था कि जो गांधी कुछ भी था उस समय का, मतलब उतने फेमस हो गए गांधी जी, तो वो एक बंदे ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया। ये एक बंदे ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को बनाया। यह कथन किसका है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यह कथन किसका है, किसने कहा था यह बात। तो याद रखिएगा, चंद्र, चंद्रन लिखिएगा नाम बस। चंद्रन ने यह बात कही थी कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को बनाया। बनाने का मतलब यहाँ पर में क्या हुआ, उन्होंने जो वकालत की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, ठीक है, वहां पे उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग कह रहा हूं, वहां पे उन्होंने जो है वो कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई की। हाँ, तो ये सब चीजें कहाँ हो रही थी, दक्षिण अफ्रीका में हो रही थी। वही सब चीजें सीख के तो वो भारत आए थे।
हाँ, तो वहां पर में भारतीय ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को बनाया है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? चंद्रन ने ये बात कही थी। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका गए थे, हाँ, तो उसमें ना एक चीज बहुत फेमस थी कि गांधी जी जो है ना, वो एक भाप से चलने वाले जहाज के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, देखिएगा, भाप से चलने वाले जहाज। ठीक है, उस जहाज का नाम था S.S. सफारी। उस जहाज का नाम, कई बार पूछा था कि जहाज का नाम क्या था, SS सफारी नाम था। ठीक है, और वो पता है SS सफारी से साउथ अफ्रीका के कहाँ उतरे? साउथ अफ्रीका की जगह है जिस जगह का नाम है दरबन। दरबन। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। ठीक है, दरबन। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अराइव्ड। ठीक है, और दरबन में उन्होंने एक कह सकते हैं सोसाइटी का स्थापना किया, फिनिक्स। उसका नाम है फिनिक्स। ठीक है जी, फिनिक्स। तो आप कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट किया, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया। तो मैंने जो यहाँ पे आपको रो में बताया है ना, तो आपको याद रहेगा, गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका गए जहाज से। वो भाप से चलने वाले जहाज थे, स्टीम। उस समय में तो डीजल पेट्रोल नहीं हुआ करता था उतना प्रचुर मात्रा में कि वो डीजल पेट्रोल वाले जहाज से जाए। तो भाप से चलने वाली मशीन से जो है, जहाज से गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। उस जहाज का नाम था SS सफारी। वहां पे एक जगह है साउथ अफ्रीका के दरबन, वहां उतरे। ठीक है, और वहां पे ही उन्होंने एक जो है फिनिक्स नाम की एक संस्था कह सकते हैं, सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। इतनी बातें क्लियर है क्या? बताइएगा फटाफट से, किसी प्रकार की समस्या आपको? क्लियर है? यही था आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर के बारे में। उस दिन तो मैंने आपको हिंट दिया था, आज मैं आपको उनके द्वारा पब्लिश किया गया सारे न्यूज़पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। ज्यादा नहीं है, 2 से 3 होगा। न्यूज़पेपर। और जो नहीं लिख पाए हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका मैं ये फोटो लेकर के मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। न्यूज़पेपर। तो पहला न्यूज़पेपर का नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, और दूसरा न्यूज़पेपर का नाम है आपका हरिजन। तीसरा है आपका नवजीवन। ठीक है जी, तीसरा का नाम क्या है? नवजीवन। यंग इंडिया कब लिखा था उन्होंने, गांधी जी ने? 1919 में, याद रखिएगा। जब वो भारत आ गए थे तब उन्होंने लिखा था ये चीज। 1919। हरिजन कब लिखा था उन्होंने? 1933 में लिखा था। और ये हरिजन बहुत बार पूछा गया है। क्या कह रहे हो भाई? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पूना पैक्ट कह रहे हो? कुछ अंबेडकर गांधी जी का जो वार्तालाप हुआ था, उसके दौरान लिखा गया था ये। अगला ही साल जो है ना, उसके दौरान लिखा गया था। ठीक है, उस, हाँ। न्यूज़पेपर हो गया आपका। अब आते हैं कुछ बुक्स के बारे में, देखते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही याद करना है, ईयर याद करना है, किस ईयर लिखा गया था। ये मत याद कर लेना कि बुक के अंदर में क्या था। बुक्स। पहला बुक जो काफी फेमस रहा, वर्ल्ड फेमस बुक, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट बताऊं आपको? नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, एक आपका हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। चौथा आपका
द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। फिर लिखा था उसने की टू हेल्थ। की टू हेल्थ। दोस्तों ये कुछ 5 किताबें जो है, हाँ 5 किताबें जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये ट्रुथ वाला, 1927 में ये बुक लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, 1941 में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, और हिंद स्वराज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो आपका 1909 में लिखा गया था। क्या 1909 में गांधी जी भारत में थे? ठीक है, की टू हेल्थ 1924 में। और आपका एक सत्याग्रह, सॉरी सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, एक चीज छूट गया था दोस्तों, सत्याग्रह, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बुक कब लिखा गया था? 1928 में लिखा गया था, 1928 में ये किताब लिखी गई थी। भागवत गीता लिखा गया था दोस्तों आपका 1946 में, 1946 में ये किताब लिखी गई थी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके गांधी जी के बारे में। ठीक है, लिख लिया क्या आप लोगों ने? आपको मैं आज बताऊंगा प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, रेडी रहिएगा ये लिखने के बाद। लिख लिया क्या सभी ने? ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे तो एनटीपीसी का, कह सकते हैं टीसीएस का, आपका प्रधानमंत्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कुछ चीजों के बारे में। देखिएगा, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, आपको उनका टाइमलाइन याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रम उनका याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर। बताऊं इसके बारे में? सबसे पहले इसका जो है ना, आर्टिकल 74 से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 से। अच्छा जी, हमने जो है पिछली क्लासेस में ये देखा था, पहले मेरी बात थोड़ा सा सुनिएगा। हमने जो है पिछली क्लासेस में ये देखा था, बेसिकली एक डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ आपको प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में, कि क्या संबंध होते हैं, क्या अंतर होते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि देश का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है, और बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि भाई देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो कुछ आर्टिकल्स के बारे में, जैसे कि आर्टिकल 74, 75, 78, ये 3 आर्टिकल प्रधानमंत्री से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वो आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी चीज की जो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसको हम शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट से। किस चीज से? अपॉइंटमेंट से शुरुआत करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का। ठीक है, तो आर्टिकल 74 से जो है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जब भी हम राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बात करेंगे,
जब भी हम राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बात करेंगे तो वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं कर सकते। ठीक है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते, चाहे कोई भी काम हो। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड। दूसरी बात यह है कि वो वाइसे वर्षा है, जैसे कि मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति काम करेंगे, तो भाई साहब मंत्रियों का कह सकते हैं अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। तो वैसे वर्षा है। वैसे वर्षा किस प्रकार है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, तो आर्टिकल 74 कहता है, हाँ आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगा। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्या कहा, देयर शैल बी देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब मिनिस्टर्स किस चीज के लिए होंगे, तो वो हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए। ठीक है, उस चीज के लिए होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष कौन होते हैं, या फिर कह सकते हैं सुप्रीम कौन होते हैं इसके। मतलब आप लोगों को पता है कौन सुप्रीम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं। ठीक है जी। तो आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु हेल्प द प्रेसिडेंट इन एडवाइस। ठीक है, या फिर और जो भी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा आपको। तो मैंने क्या कहा था, वाइसे वर्सा है। वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखूं, ठीक है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो बीच में एडवाइस देने वाला कौन आ जाता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाता है। ठीक है, एडवाइजरी आ जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो भाई साहब इनका संबंध जिस प्रकार से काम से है, उसी प्रकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है, मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्या ये एक दूसरे से संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 74 समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। ठीक है जी। मैं कह रहा हूं इसका हिंदी होगा, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा। ठीक है, और आगे लिखिएगा, उनके प्रमुख कौन होंगे, अभी बताया था प्रधानमंत्री। उनके प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ये कहता है आपका आर्टिकल 74। अगला आता है आर्टिकल 75। वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 को मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा। देखिएगा दोस्तों, मेरी बात एक बात आप याद रखिएगा हमेशा अपने लाइफ टाइम तक, जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, तो अगर आप किसी भी कह सकते हैं आर्टिकल को याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको इस तरीके से याद कभी भी नहीं होगा। अगर आप उसको लाइन टू लाइन याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी याद नहीं होगा, और उल्टा आप भूल और जाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि अगर आपको आपका आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल को सुनना है, समझना है, तो आप आर्टिकल को कुछ ट्रिक्स के साथ याद रखिए। उन चीजों के साथ याद रखिए। अब मैं ट्रिक्स की मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ शॉर्ट फॉर्म निकाल लीजिए या फिर कुछ ऐसे उल्ट पटांग चीजों से याद करें, जैसे अलग टीचर्स करवाते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं आपको आर्टिकल्स इतने इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि हमने बात की आर्टिकल 74 में, तो वो कहता है कि भाई साहब राष्ट्रपति को सहायता, आपको अगर हेल्प की जरूरत है तो आप किसी ना किसी का आपको हेल्प की जरूरत होगी।
फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हूँ, मेरी सलाह से ही तो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। बिना आपके अपॉइंटमेंट के मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, है कि नहीं है। जैसे कि आप इस सब इस तरीके से समझिए कि आपने मुझे फी पेमेंट किया, तो आपने मुझे पेमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपने मेरी अपॉइंटमेंट की है, तो मैं आपको क्या करूंगा, अब सलाह दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो क्या मेरी बातों से आप लोग सहमत हो, क्या एग्री करते हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर पे। जिस प्रकार से आपने मुझे फी पेमेंट किया है, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे समझिए कि ये हैं आप लोग, ये हैं आप एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, आप कौन है, एक प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे खड़ा हूं मैं, यह आप ये समझिए कि मैं हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिखता हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखता हूँ। ठीक है, आप देखो, अब यहाँ पे आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। आप समझिए कि आप हैं स्टूडेंट और मैं हूं आपका टीचर। हूं क्या, हूं ही टीचर हूं आपका। आपने मुझे क्या किया है, आपने मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट किया है। आपने मुझे क्या किया है, फीस पेमेंट किया है किसी भी चीज का। हाँ, तो मैं आपकी क्या करूंगा, बदले में मैं आपको क्या दूंगा, क्या दूंगा भाई, एडवाइस दूंगा। आपको क्या करूं, गाइड दूंगा, गाइडेंस दूंगा। एडवाइस का मतलब यहाँ पे गाइडेंस हो गया। उसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, नहीं नहीं, पहले राष्ट्रपति हाँ अपॉइंट करेंगे, बदले में क्या देंगे ये लोग, बदले में क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, ये हो गया आपका अपॉइंट और ये आपका हो गया एडवाइस। ठीक है, उसी प्रकार से आर्टिकल 74-75 काम करता है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन हो गए, तो प्रधानमंत्री हो गए जी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हर एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये इससे याद रखिएगा आपका आर्टिकल 75-74। 74 में बात किया कि होगा, यहाँ पे भी हुआ नहीं है दोस्तों, होगा की बात हो रहा है यहाँ पे। देखिए होगा, पॉइंट कीजिएगा इस वर्ड पे, होगा। अब कैसे होगा, तो आर्टिकल 75 कह रहा है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कौन करेगा भाई साहब, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, पहला तो इसने ये लिख दिया। दूसरा उसने क्या लिखा, और उसने ये और लिख दिया दोस्तों कि भाई साहब अगर आप राजा की नियुक्ति हो रही है तो प्रजा की नियुक्ति कैसे नहीं होगी, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे नहीं होगी। पीएम मतलब क्या, किंग। पीएम का मतलब हो गया राजा, और इसका मतलब क्या हो गया भाई, तब नाम में ही आ रहा है मिनिस्टर्स। हाँ, साथ ही लिख दिया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो अब राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे, तो मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। लिखिएगा आप, हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर, बाय द एडवाइजरी ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है जी, ये दो बात कही गई आर्टिकल 75 में। क्लियर हो गया क्या आर्टिकल 75, आगे बताऊं मैं आपको। अब अब अगला दोस्तों आता है, पहले मैं इसको हटा देता हूं, इससे एग्जांपल्स तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, आई गेस। हो जा भाई। ठीक है, अगला दिखाऊं, अगला देखो, आर्टिकल 78।
ये क्या कहता है? ये बताता है आपका प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में ये बताता है। इसके अंदर आपको घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको ओरली बताता हूँ विथ एग्जांपल्स, आप समझते जाइए। बस आप याद रखिएगा कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस आर्टिकल में निहित है, किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 78। अब देखो हमने अपॉइंटमेंट कर दी, तो भाई अपॉइंटमेंट किया है, क्लास की फी आपने पेमेंट की है, तो क्लासेस तो होगी। तो वही क्लासेस की बातें कर रहे हैं यहाँ पर में प्रधानमंत्री की। देखिएगा, अब आपको पता है कि भाई साहब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है, तो उसमें कहता है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्तावों को संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी राष्ट्रपति की संतुलितता पे करेंगे। अब आपको इतना हिंदी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, तो आप इसको एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूं मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूं मैं प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप पहले से ही बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि भाई साहब अब राष्ट्रपति काम करेंगे, कुछ करेंगे तो मंत्री परिषद की सलाह पे करेंगे। हाँ, तो मंत्री परिषद क्या सीधे राष्ट्रपति के पास चली जाएगी? आपसे मेरा क्वेश्चन है, सवाल है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीधे राष्ट्रपति के पास चली जाएगी कि देखिए आपको ये काम करना चाहिए, आपको इस पे बोलना चाहिए, इस पे नहीं बोलना चाहिए? बताइएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा हाँ या ना में। नहीं जाएगी। ठीक है, इजाजत ले ही नहीं सकती मेरे भाई। उतने उनकी औकात नहीं हुई कि वो सीधे राष्ट्रपति को बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर मैं, आप देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अपने मालिक के पास जाएंगे कि हुजूर ये ऐसा ऐसा बिल आया हुआ है, ऐसा ऐसा अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, जो भी तरह के उनकी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, वो लेकर के जाएंगे, अपनी एडवाइस लेके जाएंगे। ठीक है, अपनी सलाह लेके जाएंगे राष्ट्र उसके पास, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास अपनी सलाह लेकर के गए हैं। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अच्छा बोलेंगे, अच्छा ये बात है, ऐसा करना चाहिए। आप पता है ये चीजें करने के लिए प्रधानमंत्री को भी कभी कभी बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि कुर्सी चली जाएगी मेरी। ठीक है, उनको पता है क्योंकि मिनिस्टर्स ही जब अपना सपोर्ट खींच लेंगे तो कहाँ रहेगी कुर्सी। ठीक है, अब देखो, ये मैं बहुत रेयरली केस में बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो बेटा हमें दोनों एक्सपेक्ट्स को देखना पड़ता है, दोनों चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी हम उसके कंक्लूजन में पहुंच पाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा यहाँ पे बता दूं कि सीधा एडवाइस लेके घुस जाते हैं और प्रधानमंत्री को मजबूरन जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कोई बताने का तरीका नहीं हुआ मेरा। मैं आपको दोनों एक्सपेक्ट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपनी सलाह लेकर के गए प्रधानमंत्री के पास। आप ये थोड़ा सा क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे अपने में, ये तो सोचेंगे, अच्छा थिंकिंग कर रहे हैं जी, ये सोच रहे हैं चीजों को। अच्छा कर लिया, उनको लगा, उनके तरफ से अब आया कि हाँ भाई ये चीजें होनी चाहिए, हमारे हित में, ये देश के हित में है। खुश हो गए बड़े। ठीक है, अब खुश हो गए, तो अब ये गए राष्ट्रपति के कार्यालय, राष्ट्रपति के आवास पे गए या फिर कार्यालय पे गए, अपना इनकी एडवाइजरी लेकर के, किनकी एडवाइजरी लेकर के? इनकी एडवाइजरी लेकर के। ठीक है, आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट है कि नहीं? हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं ये भी। देखिएगा, तो इन पे गए, तो भाई साहब अब महाराजा जी आए हैं सेनापति के पास कहने के लिए, तो कैसे नहीं करेंगे? तो बिल्कुल, अब ये थोड़ा सोचेंगे। तो अब यहाँ पे बहुत तरह की चीजें होती है, सोचना है सोचिए, ना सोचना है तो वीटो पावर लगा लीजिए, जैसे अन्य राष्ट्रपतियों ने लगाया है। तो बस ये था आपका पहला कर्तव्य, पहला काम है। आप इसको आसान भाषा में लिखिएगा कि प्रधानमंत्री, लिखिए आप लोग, प्रधानमंत्री मंत्री एवं राष्ट्रपति के बीच जंजीर का काम करते हैं।
आप लिखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, प्राइम मिनिस्टर वर्क्स एज अ चेन इन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आप चेन ही का तो काम कर रहे हैं, चेन का काम नहीं कर रहे हैं क्या दोस्तों, बताइएगा, चेन का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब देखो यहां पर मैं ना, एक चीज तो हो गया कि चेन का काम कर रहे थे, इसी से बहुत चीजें हो गई। अब क्या पता राष्ट्रपति को कोई फाइल मांगनी हो, ठीक है, तो वो किसको बोलेगा, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को बोलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सीधे जाकर के बोलेगा प्रधानमंत्री को कि हमको इसका फाइल चाहिए, ये फाइल हमको तैयार करके दीजिए। ठीक है, तो अब तैयार करके दीजिए तो भाई लो, करो तैयार। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेंगे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जंजीर का काम हो रहा है नहीं हो रहा प्यारे दोस्तों, बताइए फटाफट से, हो रहा है ना? अब देखो यहाँ पर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रूठ गए तो क्या करेंगे, हर किसी एस्पेक्ट से हमें पढ़ना होगा ना। रूठ गए तो क्या करेंगे बताइए, मनाने आएंगे क्या? मनाने आएंगे? बताओ, राष्ट्रपति सॉरी, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रूठ गए, कोई बंदा रूठ गया है इसमें से, ठीक है, अब मान लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एक ही बंदा तो नहीं होगा, बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे इसमें। फूड एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, कैबिनेट में होंगे, कोई सीनियर होंगे, कोई जूनियर होंगे, कोई रेल विभाग में होंगे, कोई मंत्री होंगे, कुछ भी होंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कमी नहीं है मिनिस्टर्स की दुनिया में। तो मान लेते हैं कि ये मिनिस्टर्स की फोटो बना रहा हूँ, एक ये रहे, ये बड़े खुश है, ठीक है, ये थोड़े से खुश है, और ये जो है ना बिल्कुल नाखुश है। राष्ट्रपति की बात है, देख भी रहा है राष्ट्रपति की तरफ, आंखें देखो इसकी राष्ट्रपति की तरफ ही देख रहा है, ये देखो ये सभी उसकी तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपकी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर कोई उंगली एक दूसरे से डिफरेंस है, डिफरेंट है कि नहीं है? क्या आपका जो थंब है वो क्या आपके मिडिल फिंगर से सेम है? नहीं है ना सेम। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो पांचे मेरे से हर इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ठीक है, और मुझे सेटिस्फाइड करना भी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या भी सोचता, क्या सोचता है। और सेम रूल आपको भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। अब मान लो कोई पर्सन यहाँ पे रूठ गए, जैसे ये बाबू रूठ गए हैं, मान लेते हैं कि रेल मिनिस्टर है, बड़े रूठे हुए हैं, ठीक है, रील बना बना करके। दूसरा देखो, अब मान लेते हैं कि ये अगर फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये आपको होम अफेयर्स में है, ठीक है, हम है ये, हाँ, तो अब ये रूठ गए हैं राष्ट्रपति किसी बातों से। ये कह रहे हैं, राष्ट्रपति ने कहा प्रधानमंत्री को भी, देखो भाई ये सब्जेक्ट है, मुझे इसका नोट्स बना करके दो फटाफट से। नोट्स का मतलब हो गया कि प्रशासन संबंधित और विधान विशेषज्ञ संस्थापकों को संबंधित, मतलब एक हो गया आपका जुडिशियल, एक हो गया आपका ऐसे नॉर्मल, कुछ ऐसा चीज होगी, ड्राफ्ट होगा बोला बना करके दो इस टॉपिक का। ठीक है, अब ये मांगने गए, प्रधानमंत्री मांगने गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। अब राष्ट्रपति ने इनको सुना दिया कि आपका इस तरीके से ये यहाँ पे गलत है, इसको ठीक कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बंदा रूठ गया, यहाँ पे बड़ा दुख है इसका मन में, सबको अच्छा अच्छा बोला, मुझे बड़ा बुरा बोल दिया। अब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना विषय नहीं दिखाऊंगा, सब्जेक्ट को नहीं दिखाऊंगा सर, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं दिखाऊंगा। अब राष्ट्रपति ने कहा, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है आप लोगों ने किसी ने? ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस बोलता है ना वो सर्किट, कि भाई ने बोला मतलब करने का, मतलब करने का। ठीक है, अब इसने बड़ा दुखी है, उसने बोला कि नहीं दिखाऊंगा। इसने, ये हो गया यहाँ पर में भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले, और ये हो गए सर्किट। ठीक है, ये हो गया सर्किट। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक चैलेंज लेता हूं, अगर इस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, कि जिंदगी में भूलने की कोशिश करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। ये हो गए सर्किट। सर्किट ने बोला इन लोगों को कि भाई ने बोला है करने का मतलब करने का, चाहे तुम किसी भी तरीके से करो, या तो फिर रिजाइन दे दो, रिजाइन तो ये देगा नहीं किसी जन्म में। तो इसको तब भी इसको जो है ये सब्जेक्ट बना करके, ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ड्राफ्ट बना करके इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझे? अगर मैं इसको आपको अगर पढ़ाई के संबंध में इस चीज को बताऊं, तो किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय नहीं किया है या फिर कर दिया है, थिंकिंग कर दी है, नहीं की है, किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, ठीक है, उस पर कुछ सोचा ही नहीं है भाई, वो अच्छा टीचर ने बोल दिया कर ये पढ़ के आना, ठीक है सर पढ़ के आएंगे, और अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है उस काम पे। ठीक है,
तो इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अगर राष्ट्रपति वो चीज मांगता है तो मंत्री परिषद को, है ना, उसको देना ही पड़ेगा। मतलब परिषद के समक्ष विचार के लिए जाना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या इतना बात? यह आपके काम की चीज नहीं है, बस मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये चीजें। ठीक है, ये हो गया आपका प्रधानमंत्री का टॉपिक खत्म। बस 3 आर्टिकल थे, 74, 75, 78। ये 3 आर्टिकल क्या आपके दिमाग में घुस गए क्या फेविकॉल से? ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर। अब हम अगली क्लास जो हमारी होगी, पहले मुझे टाइम देखने दो। हाँ, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। हमारी अगली क्लास जो होगी, हाँ, तो वो मैं आपको सोच रहा हूँ कि संसद का बता दूं। लास्ट में आपको मैं बताऊं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बिकॉज कि जितना हमारा दिन मॉडर्न होता चला जा रहा है, कौन ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस उतने ही कम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको फटाफट से कंप्लीट करने के बाद लास्ट में तो जो हमको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसी आर्टिकल को, तो अपनी जिंदगी का एक रूल याद रखिएगा कि उस आर्टिकल को कभी भी किताबी लैंग्वेज में मत लिखिएगा।